बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने आइडियल डायोड मॉडल पढ़ा था और इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल डायोड मॉडल पढ़ेंगे। तो आइडियल डायोड मॉडल में हमने देखा था कि डायोड हमारा एक स्विच की तरह काम करता है। फॉरवर्ड बायस के केस में क्लोज स्विच और रिवर्स बायस के केस में ओपन स्विच की तरह काम करता है। लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में इस स्विच के साथ साथ इसके अंदर हम पोटेंशियल बैरियर जो डिप्लेशन रीजन में जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है डायोड के अंदर, वो भी कंसीडर करेंगे। तो प्रैक्टिकल मॉडल पढ़ते हैं। In the practical model, the diode act like a switch but also include a barrier potential। तो ये एक स्विच की तरह तो काम करता है जैसे आइडियल डायोड के केस में था, उस तरह से यहाँ पे स्विच तो ये होगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बैटरी जो डायोड के दरमियान में जो डिप्लीशन रीजन जो पीएन जंक्शन पे एक पोटेंशियल बैरियर है उसको भी कंसिडर करेंगे। दिस बैरियर पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड बायस द डायोड। तो जो रिवर्स बायस का इसका जो केस होगा वो बिल्कुल सेम आइडियल डायोड की तरह ही होगा, लेकिन फॉरवर्ड बायस का केस थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। पोटेंशियल बैरियर की जितने वोल्टेजेस हैं उतने वोल्टेज मिनिमम हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तभी ये फॉरवर्ड बायस होगा, अदरवाइज़ ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो इसके अंदर आपने देखा कि जो आइडियल मॉडल है उसके अंदर हमने पैरामीटर्स जो है कोई पैरामीटर ऐड नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ एक क्लोज स्विच ओपन स्विच की तरह काम कर रहा था। लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल में अब हमने एक और पैरामीटर ऐड कर दिया, स्विच के साथ साथ हमने उसका एक पैरामीटर ऐड कर दिया जो कि उसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो है। तो अब देखते हैं कि अब इसके सर्किट किस तरह के दिखेंगे प्रैक्टिकल मॉडल में। तो ये मेरे पास सेम वही कॉन्फ़िगरेशन है कि हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, नोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलाया हुआ है। और प्रैक्टिकल मॉडल में जो हम मॉडल जो बनाते हैं वो ये है हमारे पास कि यहाँ पे स्विच तो है, ये फॉरवर्ड बायस के केस में क्लोज स्विच की तरह तो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये एक बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी जो है हमारे पास सिलिकॉन के केस में 0.7 की होती है और यहाँ पे जो जर्मीनियम है उसके केस में 0.3 वोल्टेजेस की बैटरी है। ये बैटरी काम क्या कर रही है? ये एक पोटेंशियल बैरियर की तरह काम कर रही है। आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है, ये नेगेटिव इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला हुआ है। तो इस सर्किट में से करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक वी बायस के वोल्टेज इस बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा ना हो जाएं। ठीक है, जब भी इस तरह से बैटरीज दो कनेक्ट की जाती हैं आपस में, अगर तो एक बैटरी के वोल्टेज दूसरे से ज़्यादा हैं तभी उसमें से करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करता। तो जब तक वी बायस के वोल्टेज इस बैटरी से ज़्यादा नहीं होंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब तब तक डायोड फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो ये एक डिफरेंस है हमारे पास प्रैक्टिकल मॉडल में और आइडियल डायोड मॉडल में। और एक्चुअल में भी ऐसे ही हो रहा होता है, जब तक डायोड को फॉरवर्ड बायस वोल्टेजेस नहीं मिलते हैं 0.7 जो हमारे पास मिनिमम होते हैं सिलिकॉन के केस में, जब तक हम वो प्रोवाइड नहीं करते तब तक उसमें से करंट नहीं फ्लो करता। थोड़ा सा माइनर सा करंट फ्लो करता है, लेकिन वो फॉरवर्ड बायस करंट कहलाता नहीं है, वो फॉरवर्ड बायस होता नहीं है। तो ये बेसिकली एक बैटरी इसके अंदर ऐड हो गई। इस केस में इसकी इक्वेशंस कैसी होंगी? इंटरनल रेजिस्टेंस हम अभी भी मानते हैं कि ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक बैटरी आई और क्लोज स्विच है, और यहाँ से जितना भी जैसे ही 0.7 से ज़्यादा वोल्टेजेस होंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जितना भी ये बैटरी प्रोवाइड करेगी करंट वो सारा का सारा फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको लिमिट करेगी, लेकिन डायोड जो है कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस डायोड की जो है वो ज़ीरो मानते हैं हम। फॉरवर्ड बायस करंट इस केस में क्या होगा, उसके लिए इक्वेशन ये हो जाएगी कि वी बायस माइनस 0.7। तो मतलब ये जो जो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर है उतने वोल्टेजेस कम हो जाएंगे बैटरी के, उतने बैटरी ने तो वोल्टेज लगाए इसको ओवरकम करने के लिए, बाकी जो वोल्टेजेस एक्स्ट्रा वो लगाएगी उसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो वी बाईस माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आर एल, तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड बायस करंट कि इतना करंट फ्लो करेगा। और फॉरवर्ड बायस के लिए वोल्टेजेस कितने दरकार होंगे? सिलिकॉन के केस में 0.7 और जर्मीनियम के केस में 0.3। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस का आ गया प्रैक्टिकल मॉडल। अब देखते हैं कि रिवर्स बायस के केस में क्या होगा। तो रिवर्स बायस के केस में सिंपल ये ओपन स्विच की तरह ही काम करेगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर कोई रोल प्ले नहीं करता हमारे पास। रिवर्स बायस के केस में वो ओपन स्विच की तरह ही काम करता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे बैटरी अटैच करेंगे ऑपोजिट वे में, मतलब एनोड को नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ मिलाएंगे तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। और प्रैक्टिकल मॉडल में डायोड रिवर्स बायस के केस में ओपन स्विच की तरह काम करता है, और ये उसका मॉडल है रिवर्स बायस के केस में। तो ओपन स्विच है मतलब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है मतलब करंट फ्लो करने वाला नहीं है।
और रिवर्स बायस के वोल्टेज कितने होंगे, ज़ीरो से जैसे ही आपने वोल्टेज कम उसको प्रोवाइड किए वो साथ ही रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मतलब आपने पोलैरिटी चेंज की, ज़ीरो से थोड़े से ज़्यादा वोल्टेजेस आपने किए वो साथ ही रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन थी प्रैक्टिकल डायोड के केस में। तो अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी वी आई करैक्टरिस्टिक, वो भी इसी वीडियो में ही देख लेते हैं कि वी आई करैक्टरिस्टिक कर्व इसका कैसा बनता है। तो आइडियल डायोड के केस में हमने देखा था कि जैसे ही ज़ीरो से थोड़े से ज़्यादा वोल्टेजेस करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल के केस में हमें 0.7 तक वोल्टेजेस रिक्वायर होते हैं फॉरवर्ड बायस करने के लिए। तो जैसे ही 0.7 पे वोल्टेजेस आएंगे तो हमारे पास डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा। और 0.7 से कम वोल्टेजेस पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये प्रैक्टिकल मॉडल में हम एज्यूम करते हैं। और इसी तरह से जब ज़ीरो से कम वोल्टेजेस होंगे तो रिवर्स बायस फ़ौरन से रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मान रहे हैं हम और ओपन सर्किट मान रहे हैं, तो उसमें से उस केस में रिवर्स बायस करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये इसका वी आई करैक्टरिस्टिक कर्व है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्लीट मॉडल, मतलब डायोड का कंप्लीट मॉडल, जिसमें हम और ज़्यादा पैरामीटर्स ऐड करेंगे और ये एक अच्छी अप्रोक्सीमेशन होगी जो असल में डायोड काम करता है उसके बिल्कुल करीब करीब का ये हम एक मॉडल पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने डायोड को समझना है असल में, असल लाइफ में प्रैक्टिकल जो आप करते हैं कि आपने सर्किट के अंदर डायोड को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको ये अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।